गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द आउटपुट। तो लेट सपोज पहली आप पढ़ सकते हैं इसको। तो पहली लाइन में हमारा एरे ए डिक्लेयर किया हुआ है, दूसरी लाइन में एरे बी है, तीसरी लाइन में एरे फिर से ए है और चौथी लाइन में कंसोल ए पूछा गया है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा सिंपल सा एरर, मतलब कांट रीडिक्लेयर द एरे ए विद द सेम नेम, क्योंकि ए को हम सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये इसका आउटपुट होगा। अब इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है कि आप ए वाले को उसने सी कर दिया और वो कह रहा है कि कंसोल सी करा दो, अब बताओ क्या आउटपुट होगा। तो उसका आउटपुट क्या होगा? एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, बी यानी कि जीरो इंडेक्स पे बी को कॉपी कर रहे हैं, तो इसको बी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द आउटपुट। तो क्वेश्चन में ही है अज्यूम नॉन स्टिक मोड। तो यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ लाइन कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है और कुछ नहीं है। बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि पहली लाइन में रिएक्शन जो वेरिएबल है वो क्लाउडविक स्ट्रिंग से डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। दूसरी लाइन में जीरो इंडेक्स पर कैपिटल सी असाइन कर दिया गया है। अब तीसरी लाइन में वही रिएक्शन प्रिंट करा दिया गया है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ए में क्या ये क्लाउड बिग प्रिंट होगा, कि बी में कैपिटल सी हो जाएगा और क्लाउड बिग प्रिंट होगा, या कैपिटल जो आंसर सी है उसमें लाउड बिग प्रिंट होगा या एरर थ्रो होगा। थोड़ी देर सोच सकते हो, बट मेरे हिसाब से इसमें जो स्ट्रिंग है क्लाउड बिग वही प्रिंट होगी। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जीरो इंडेक्स पर जो जिस स्ट्रिंग को हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो इस वजह से इसका आंसर ये होगा, क्लाउड। प्रिडिक्ट द आउटपुट। तो पहले आप देख लीजिए, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली लाइन में ए बी सी एरे डिक्लेयर है जिसमें कि 5 एलिमेंट है। दूसरी लाइन में एक्स वाई जेड एरे डिक्लेयर्ड है और तीसरी लाइन में कंसोल के अंदर ए बी सी के अंदर पुश किया हुआ है 6 को, प्लस एक्स वाई जेड दूसरा जो एरे है उसके अंदर 7 को पुश किया गया और दोनों को प्लस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कंसोल के अंदर ये पुश करा गया है तो एरर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ें ध्यान देने वाली कि पुश मेथड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो मेनली क्या हो रहा है कि एरे के अंदर जो पुश कर रहे हैं तो पुश क्या रिटर्न करता है वो देख लो। तो मैंने दिखाने के लिए आपको जैसे w3.com पर पुश मेथड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पुश हमेशा न्यू लेंथ रिटर्न करता है। तो यहाँ न्यू लेंथ कितनी रिटर्न होगी? पहले से लेंथ है इसकी 5 और इसकी भी 5 है। इसमें भी एक एलिमेंट पुश किया, इसमें भी। तो यहाँ जो रिटर्न करेगा वो करेगा 6 और यहाँ भी रिटर्न करेगा 6। तो 6 और 6 प्लस होकर के रिटर्न हो जाएगा 12। तो इसका आउटपुट होगा 12। प्रिडिक्ट द आउटपुट। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत क्रिटिकल दिखेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली लाइन में स्टोर वेल नाम का एक एरे डिक्लेयर्ड है, फिर एक फंक्शन है कैल सी स्कोर, इसमें एरे पैरामीटर में पास है और इसकी फर्स्ट लाइन में जे एस कॉन्स 2 से डिक्लेयर है। ये कांस्टेंट एक तरीके से बना दिया गया है। फिर रिटर्न्स में क्या रिटर्न किया हुआ है? रिड्यूसर का यूज़ किया हुआ है और रिड्यूसर में ये दिखाया है कि हम जो एक्यूमुलेटर होता है उसमें से माइनस करके ये करंट इंडेक्स को इस वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके प्लस जेड्स कौन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये ये दिखाने की कोशिश करी गई है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है कि कैल
सी स्कोर को जो फंक्शन है उसको कॉल किया है स्टोर वैल्यू, यानी कि ऊपर वाले एरे को पास कर दिया गया इस वाले को, और फिर इसको असाइन किस में करा गया, इसकी वैल्यू को होल्ड किस में किया है, सेम एरे में। तो बस यहीं पे ये कैच करने वाली बात है कि कॉन्स्ट के साथ में स्टोर वैल्यू डिक्लेयर है तो ये दोबारा री इनिशलाइज नहीं हो सकता है, तो इस वजह से क्या एरर आएगा, टाइप एरर। आंसर होगा इसका डी, आंसर डी। आप देख सकते हैं ये भी और मज़ेदार क्वेश्चन है कि पहली लाइन में लेट ए में 7 डिक्लेयर है, मतलब पहला वेरिएबल ए में 7 असाइन है, दूसरे वेरिएबल बी में 7 स्ट्रिंग असाइन है, तीसरे वेरिएबल सी में 3+4 यानी कि फिर से 7 है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कंसोल ये वाली लाइन में करूँ तो क्या आउटपुट होगा, ये वाली करूँ तो क्या आउटपुट होगा, ये वाली करूँ तो क्या आउटपुट होगा। तो यहाँ ध्यान से समझिए कि ए इक्वल इक्वल टू बी किया हुआ है, तो ए के अंदर 7 है और बी के अंदर भी क्या है 7, बट ये क्या है स्ट्रिंग। तो क्या होगा, यहाँ पे टाइप चेकिंग नहीं है, तो टाइप चेकिंग नहीं है तो वैल्यू दोनों के अंदर 7 है, तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पर, बी आपको इक्वल इक्वल कराया सी से, तो बी के अंदर 7 है और सी के अंदर ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ टाइप चेकिंग नहीं है, तो ये भी ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब है ए इक्वल इक्वल टू सी, अभी इसके अंदर तो 7 है ये नंबर टाइप का और इसके अंदर भी नंबर टाइप का, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला जो ऑब्जेक्ट है बैटमैन, उसके अंदर की है एड्रेस और उसके अंदर की है सिटी, और सिटी के अंदर लिखा हुआ है गौतम। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है रॉबिन, उसके अंदर की है एड्रेस और एड्रेस के अंदर बैटमैन डॉट एड्रेस को असाइन कर दिया गया है, तो इसका रेफरेंस यहाँ पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बैटमैन डॉट एड्रेस जो है, बैटमैन जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको री इनिशलाइज कर दिया सिटी न्यूयॉर्क के साथ में। अब फिर वो पूछ रहा है कि रॉबिन डॉट एड्रेस डॉट सिटी में, क्योंकि ये इसको रेफरेंस करता है तो आइडियली ये रॉबिन डॉट एड्रेस डॉट सिटी में भी न्यूयॉर्क आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे सबसे जो कैच करने वाली जो बात है वो ये है कि हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है तो इसका आउटपुट एरर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर में ये सेमीकोलन नहीं आ सकता। जब इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं तब ये सेमीकोलन आता है, बट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा ये कॉमा आता है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा एरर बिकॉज ऑफ सेमीकोलन। क्वेश्चन है सेम ही है, सिर्फ यहाँ से सेमीकोलन हटा करके कॉमा लगा दिएगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट रॉबिन डॉट एड्रेस डॉट सिटी, तो इसका आउटपुट गौतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैटमैन डॉट एड्रेस में एक नया ऑब्जेक्ट हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट, इसका मेमोरी में एक नया रेफरेंस बनेगा, जो जो पहले से बना हुआ रेफरेंस है जो बैटमैन डॉट एड्रेस डॉट सिटी, वो सेपरेट है, और ये वाला जो असाइन हो रहा है ये एक सेपरेट रेफरेंस बनेगा। इसकी वजह से जो रॉबिन के अंदर एड्रेस और इसके अंदर इसका जो रेफरेंस एड्रेस का असाइन किया गया जो पहले वाला वो रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से रॉबिन डॉट एड्रेस डॉट सिटी हम एक्सेस करेंगे तो न्यू ये गौतम प्रिंट होगा, तो इसका आउटपुट होगा गौतम। गौतम कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसको देखते हैं कि ए वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्स वाई जेड ये कीज हो गई। बी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया गया है कि ए वाले को कॉपी कर दिया गया स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। फिर क्या करा है, बी डॉट एक्स में 15, बी डॉट वाई में ये स्ट्रिंग असाइन कर दी, बी डॉट जेड डॉट वेल 1 में 25, बी डॉट जेड डॉट वेल 2 में एस टी आर इनर अपेंड। अब कंसोल ए कराया है ऊपर वाला, अब पूछ रहा है कि बताओ आउटपुट क्या होगा। ठीक है,
तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है शैलो कॉपी और डीप कॉपी का। तो जब स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी करते हैं तो ये शैलो कॉपी होती है। शैलो कॉपी मतलब जो डायरेक्ट, ये जो कीज़ है ये तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएंगी, बट इनका रेफरेंस कॉपी होता है एक तरीके से। तो जो भी चेंजेस हम करेंगे तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो वही हुआ है। बी डॉट जेड डॉट वेल में जो 25 डिक्लेयर किया हुआ वो ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा। बी डॉट जेड डॉट वेल 2 में जो स्ट्रिंग हमने असाइन की है वो ए के अंदर भी होगी, बी के अंदर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आउटपुट देखें तो ए वाले में क्या है, देखो ए वाले में ये x15 है, y str अप एंड आउट ये, और val2 में ये है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ये है ना। बी में ए में 15, ठीक है, बी में 15, ई में 10 होना चाहिए, ठीक है। और जो जेड के अंदर वेल 1 वेल 2 है ये चेंज होने चाहिए। तो ये किस में है वो देख लो। ए के अंदर 10 है, ठीक है, वेल 1 के अंदर 25 ये है, वेल 2 के अंदर 25, तो आंसर इसका होगा डी। ठीक है, आंसर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली लाइन में इसमें देख सकते हैं आप, एक्स 10 के साथ डिक्लेयर है, वाई के अंदर एक्स को कॉपी किया हुआ है, फिर एक्स के अंदर 20 को, एक्स के अंदर फिर से 20 डाला गया है, तो फिर और वाई को प्रिंट करा गया है। तो पूछा गया वाई के अंदर क्या होगा। तो समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब एक्स का रेफरेंस वाई के अंदर कॉपी है तो इसके अंदर भी 20 होगा, नहीं। प्रिमिटिव वैल्यूज होने की वजह से तो वाई के जो अंदर है वो हमेशा 10 ही प्रिंट होगा। जो पहले जो कॉपी हुआ था वही कॉपी हुआ है। बाद में जो कॉपी हमने किया है, मतलब डी ने जो किया है वो वाई के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसका आउटपुट जो होगा वो 10 होगा। अब इस पे आते हैं। एक फंक्शन है से हाई, उसमें नेम को कंसोल कराया है, एज को कंसोल कराया है, और फिर उसके बाद में नेम को डिक्लेयर किया है और एज को डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखो नेम का आउटपुट जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेर के साथ में ये डिक्लेयर है। जो वेर के साथ में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं उनको हम पहले डिक्लेरेशन से पहले हम एक्सेस कर सकते हैं, बट जो वेर जो होता है उसका स्कोप होस्टिक होता है, तो उसका जो डिक्लेरेशन स्टार्ट होता है वो अनडिफाइंड के साथ में स्टार्ट होता है मेमोरी में, तो इस वजह से उस पर अनडिफाइंड प्रिंट होगा। लेट जो होता है टेम्परेट डेड जोन पून होता है, तो वो उसको डिक्लेयर करने से पहले हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से उसमें रेफरेंस एरर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर लूप है, ये भी कुछ नहीं है, फॉर लूप है और लेट के साथ में आई वेरिएबल लिया हुआ है और लूप चला हुआ है आई लेस देन 4, यानी कि 0 से लेकर के 4 तक लूप चला हुआ है। और अंदर क्या प्रिंट किया हुआ है, सेट टाइम आउट फंक्शन है 0 मिली सेकेंड के साथ में, और उसके अंदर एक एरो फंक्शन है और इसमें कंसोल आई को प्रिंट करा हुआ है। तो इसका आउटपुट जो है मैं बताऊं तो ओ यू टी आउटपुट होगा इसका 0 1 2 3, और 4 पे ये फेल हो जाएगा, तो इसका आउटपुट होगा 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 क्यों होगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में जब जब ये कोड एग्जीक्यूशन होगा इवेंट लूप के अंदर, तो जो सिंक्रोनाइज जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, तो और जो सेट टाइम आउट होता है वो कॉल हुआ है मतलब एरो फंक्शन के साथ में, तो वो एक शेड्यूल हो जाएगा। कंसोल आई जैसे पहले 0 हुआ तो 0 के साथ में जो सेट टाइम आउट जो कॉल हुआ वो शेड्यूल हो गया। फिर दोबारा कंसोल ये 1 हुआ तो 1 के साथ साथ में जो सेट टाइम आउट है 0 मिली सेकेंड के बाद ये कॉल होगा, तो ये शेड्यूल होगा। 2 के साथ में 3 के साथ में शेड्यूल हो गया। अब क्या हुआ, सिंक्रोनाइज कोड यहाँ पे, जो सिंक्रोनाइज कोड मतलब जो डायरेक्टली जो लिखा होता है वो कोड कुछ है नहीं, तो उसके बाद अब आया सेट टाइम आउट का नंबर आया जब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन 4 इज इक्वल टू 4 फॉल्स हो गई तो आई की वैल्यू तब उस टाइम पे क्या थी, 4।
तो फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद में फिर जो सेट टाइम आउट है वो कॉल होना स्टार्ट हुआ। तो उसमें ये एरो फंक्शन है, एरो फंक्शंस में जो उस टाइम पर जो वैल्यू इसमें गई थी आई की, तो मान के चलो जीरो के केस में, स्टार्टिंग के केस में जीरो गई थी, तो वो जो जो लेट के साथ में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वो उसका क्या था, ब्लॉक स्कोप बन गया, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू गई थी वो ब्लॉक स्कोप बन गया। तो वो जो पहला वाला जो सेट मोड जो प्रिंट करेगा वो जीरो प्रिंट करेगा, फिर दूसरा वाला वन प्रिंट करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उस ब्लॉक स्कोप तक प्रिजर्व थी। ठीक है, फिर तीसरा वाला थ्री प्रिंट कर देगा। अब इसके वाइस वर्सा ये एग्जांपल देखो, इसमें वेर लिया हुआ है, वेर के साथ जीरो से चार तक लूप चलाया हुआ है और सेम सेट टाइम आउट लिखा गया है। ठीक है, बट यहाँ क्या दिक्कत है कि पहला वाला जो आई जाएगा वो जीरो वाला, तो वो ये सेट टाइम आउट सेट हो गया, दूसरा वाला सेट हो गया, तीसरा वाला सेट होगा फोर। जब ये फोर लेस देन फोर होगा, तो उस टाइम पर जब ये इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, तो वेर का होता है ग्लोबल स्कोप। तो जब कंसोल आई की वैल्यू जो प्रिंट करेगा, तो ग्लोबल स्कोप में क्या है, फोर। तो और ये ग्लोबल स्कोप यानी कि आई की वैल्यू जो बाहर है वो ग्लोबल स्कोप में है, तो ग्लोबल स्कोप को एक्सेस कर रहा है। तो इस वजह से इसका आउटपुट हमेशा 444 होगा, 4,4,4 चार टाइम। तो ये इसका आउटपुट है। आप देख सकते हैं कि फू नाम का वेरिएबल वेर के साथ में डिक्लेयर किया हुआ है। ये IIF ई फंक्शन है, इमीडिएट कॉलिंग वाला फंक्शन है, और इसमें अंदर बार नाम का जो वेरिएबल है उसमें वर्ल्ड स्ट्रिंग है, और अलर्ट में अलर्ट या कंसोल लेकर के चल सकते हैं, जिसमें फू प्लस बार को प्रिंट कराया हुआ है। फिर बाहर हमने अलर्ट में फू प्लस बार को फिर से प्रिंट करा हुआ है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट होगा, जैसे ही इसका एजुकेशन स्टार्ट होगा तो सिंक्रोनसली ये फू इनिशियलाइज हो गया हेलो से, और ये इमीडिएट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसमें फू हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर को ये कंटिन्यूट कर रहे हैं। बट बाहर क्या होगा कि हमारे पास फू तो है बट बार नहीं है, तो बार के लिए क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड एरर आ जाएगा, कि या रेफरेंस एरर आ जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप में डिफाइंड है, तो यहाँ रेफरेंस एरर आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 0.1 प्लस 0.2 इक्वल इक्वल टू 0.3। अब ये कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ है कि डबल इक्वल जो लगा दिया, ट्रिपल इक्वल नहीं लगाया टाइप चेकिंग के लिए, तो हम सोचेंगे कि इसका आउटपुट ट्रू होगा, बट इसका आउटपुट ट्रू नहीं है, इसका आउटपुट है फॉल्स। अब क्यों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में जब हम पॉइंट की वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हमेशा उनको फ्लोर करना पड़ता है। मतलब जब प्लस की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे तो इनको प्लस की वैल्यूज़ को प्लस करने पर उसका जो आउटपुट होगा वो होगा 0.3 0,0,0,0 समथिंग एल्स, है ना। तो इस वजह से ये 0.03 के इक्वल नहीं होगा, तो ये फॉल्स होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रू प्लस थ्री। तो ट्रू की वैल्यू जो होती है वो वन होती है एक तरीके से, तो वन प्लस ये थ्री हो जाएगा फोर, इसका आंसर फोर होगा। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इनका आउटपुट क्या होगा। देखो थ्री प्लस वो फोर, थ्री प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, तो हमेशा जो कैलकुलेशन है वो लेफ़्ट टू राइट चलती है। तो तीन प्लस चार सात, सात और दो नौ, और इसमें स्ट्रिंग प्लस हो रही है, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा नाइन वन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ में जब प्लस होगा तो कंकैटिनेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन वन। अब इधर से देखें तो इधर वन है, तो वन स्ट्रिंग कंकैटिनेट हुई टू में, तो ये बन गई वन टू, फिर वन टू कंकैटिनेट हुई फोर में, तो ये बन गया वन टू फोर। तो ये पूरी टोटल स्ट्रिंग बन जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे 34, ये एक स्ट्रिंग है प्लस 10। अभी यहाँ पे कंफ्यूजिंग है
कि 34 है, उससे पहले माइनस लगा हुआ है स्ट्रिंग से पहले, तो ये माइनस क्या काम करता है, माइनस एक यूनिरी ऑपरेटर है, तो यूनिरी ऑपरेटर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा, -34, -34 में से प्लस के 10 गए तो क्या बचेगा, -24, इसका आउटपुट होगा। अब यहाँ क्या आउटपुट होगा, ये जो स्ट्रिंग है प्लस क्या है, यूनिरी ऑपरेटर, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो नंबर में, बट ये स्ट्रिंग है तो नंबर में कन्वर्ट होगी नहीं, तो इसका आंसर होगा NaN। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शेप नाम का ऑब्जेक्ट है, शेप 1, तो इसमें रेडियस 10 है, डायमीटर एक फंक्शन है जिसमें कि रिटर्न करा रहे हैं हम दिस डॉट रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और एक पैरामीटर 1 नाम से एक फंक्शन है जिसके अंदर एरो फंक्शन बना हुआ है, एरो फंक्शन से हम 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू इस डॉट रेडियस 1 करा रहे हैं। तो अब इसका कंसोल में आउटपुट पूछा, शेप 1 डॉट डायमीटर का आउटपुट क्या होगा, शेप 1 डॉट पैरामीटर 1 का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है कि जो डायमीटर जो है वो एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, तो उसमें जो दिस डॉट रेडियस है वो एक्सेस हो जाएगा जो ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल है, तो बेसिकली ये क्लोजर का एग्जांपल है, तो ये आउटर स्कोप में जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर लेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होकर के 20 आ जाएगा, तो इसका आउटपुट तो हो जाएगा 20, बट यहाँ देखो कि शेप 1 डॉट पैरामीटर 1 जो है उसके अंदर एरो फंक्शन डिक्लेयर्ड है, और एरो फंक्शन के अंदर हम क्या रिटर्न करें, 2 इंटू मैथ पाई देन रेडियस दिस डॉट रेडियस 1, तो एरो फंक्शन के अंदर जो दिस होता है वो मतलब ब्लॉक स्कोप को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका खुद का दिश होता है, तो दिस मतलब इंटरनली जो रेफरेंस होता है, इंटरनली जो स्कोप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इस दिस से हम बाहर का जो स्कोप है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो दिस डॉट रेडियस 1 करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इज NaN आएगा, नन आ जाएगा, NaN, ये इसका आउटपुट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ट्रू से पहले प्लस ऑपरेटर लगाया गया है, तो प्लस का मतलब क्या है, यूनरी ऑपरेटर, तो ट्रू जो वैल्यू है उसको ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर में, तो ट्रू को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे यूनरी से तो इसका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। अब ये यूनिरी ऑपरेटर माइनस लगाया गया, अगर तो ये भी इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ट्रू को नंबर में जब कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा 1, तो उसके सामने क्या लग जाएगा, -1, तो ये आउटपुट होगा। अब नॉट, ये जो ऑपरेटर अगर किसी स्ट्रिंग के सामने लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऑपरेटर किसी भी, ये यूनरी ऑपरेटर ही है, नॉट यूनरी ऑपरेटर है, तो ये स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट कर देगा, तो बूलियन में जब कन्वर्ट कर देगा तो बूलियन की वैल्यू जो होती है वो होती है फॉल्स, तो इसका आउटपुट होगा फॉल्स। अब इसने क्या करा, इस स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वैल्यू होती है ऑलरेडी फॉल्स, और फिर से मैंने एक और नोट लगा दिया तो इसका आउटपुट हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया गया बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर साइजेस में स्मॉल्स, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया गया माउसेस, माउसेस में नेम में रोहित, तो स्मॉल्स में ट्रू। अब ये पूछ रहा कौन सी लाइन इसमें से ट्रू है, विच वन इज ट्रू, तो अगर देखा जाए पहली लाइन अगर देखें माउस डॉट बर्ड, माउस डॉट बर्ड कुछ है नहीं तो ये तो फॉल्स हो गई। अब आते माउस डॉ, माउस में पैरेंथेसिस लगा करके बर्ड्स डॉट साइजेस, तो पहले नंबर तो ये चेक करो बर्ड डॉट साइजेस है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, स्मॉल्स, और स्मॉल्स में ये की है ही है तो ब्रैकेट यहाँ पे लगाया तो ये वैलिड है, ठीक है, बी इज वैलिड है। तो अब सी को देखते हैं, माउसेस में बर्ड्स और बर्ड्स का साइज, तो बर्ड्स में जो साइज है वो क्या आएगा स्मॉल, और स्मॉल में ये की है तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी वैलिड है, तो इसमें से वैलिड कौन सा नहीं है, वो है आंसर ए, तो इसका आंसर ए जो है वो इनवैलिड है, ए, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि
पहला वेरिएबल लिया कैट, कैट में लिया है, मतलब कैट एक ऑब्जेक्ट के साथ में ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स में स्ट्रिंग है हाय, और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर जो किया है वो है डॉग, डॉग के अंदर कैट को कॉपी कर दिया। अब कैट डॉट ग्रीटिंग्स जो हमने चेंज किया वो हेलो कर दिया, तो अब डॉग डॉट ग्रीटिंग्स प्रिंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हुआ है, तो ये एज ए रेफरेंस जाएगा। तो जब रेफरेंस जाएगा तो की की जो वैल्यू है वो इसमें भी चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से डॉग डॉट ग्रीटिंग्स भी हेलो प्रिंट होगी, तो इसका आउटपुट भी हेलो होगा। ठीक है, कॉपी, इसका आउटपुट हेलो होगा। अब ये वाली देखते हैं कि num1 में 3 असाइन कर दिया, num2 में ये कंस्ट्रक्टर बना दिया नंबर टाइप का जिसमें कि 3 वैल्यू पास हो रही, तो इसका ये रेस्पॉन्स आया। और नंबर 3 में 3, ठीक है। अब कंपेयर किया num1 इक्वल इक्वल टू num2, तो यहाँ पे टाइप कंपेयर नहीं है और वैल्यू कंपेयर है, तो वैल्यू num2 के अंदर भी 3 है और num1 के अंदर भी 3 है, तो यहाँ प्रिंट होगा ट्रू। अब num1 एंड num2 टाइप के साथ में है, तो ये तो कंस्ट्रक्टर है, तो इसका टाइप तो आएगा ऑब्जेक्ट और इसका टाइप आएगा नंबर, num1 का आएगा नंबर और इसका आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब ये लास्ट वाला, तो ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट आएगा, और नंबर 3 जो है वो नंबर है, तो ये भी आएगा फॉल्स।